Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. कैसे हैं आप सब लोग? देखते हैं आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Justice and Queen of Swords. Right. Bottom of the deck with Chariot. आज के मैसेज ऑफ द डे के लिए मैं आपसे कहूँगी गो फॉर इट। गो फॉर इट से मुराद कुछ भी आपका पास्ट डेज में एक दिल पे बोझ था, आप हर्ट थे, आपको किसी बात पर गुस्सा था, आपके इख्तियार में आ गया कि आप इंसाफ कर दें, क्योंकि किसी को शट अप कॉल देने का बहुत राइट टाइम है ये। ठीक है, आज आप जो भी बात कहेंगे, आज आप जो भी मामला रिजॉल्व करेंगे, आज आप जो भी स्टैंड लेंगे, किसी की मजाल नहीं होगी आपके बीच में बोलने की, बिकॉज यू विल बी सेटिंग अ बाउंड्री एक पर्सन के लिए या लोगों के लिए। आप एक मिसाली बाउंड्री कायम करेंगे कि ये होगा, आइंदा अगर कुछ किया तो इस मोमेंट को याद कर लेना। सो चैरियट की एनर्जी है, और आप बहुत स्पीड में हैं। लाइक आप से और सफ़ेद करने के मामले में बहुत स्पीड में हैं कि मैं इसको जितनी जल्दी कर लूँ, बिकॉज़ यही मेरी विल पावर का टाइम है, यही मेरे सेल्फ डिसिप्लिन का टाइम है, यहीं पर मैं तमाम चीज़ें सेट करके इनको रिजॉल्व कर दूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी झोल आया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मैंने चूक नहीं करना। विदाउट स्पेंडिंग और विदाउट लेंडिंग अ सेकेंड आज आप ये चीज़ कर लें। अब ये चैरियट की एनर्जी, ये डिसीजन मेकिंग की, और इतनी जल्दी डिसीजन मेकिंग बनाने की, क्योंकि एक तो मेहनत, आप सब चीज़ें सेट करने में, सेटल करने में इतनी मेहनत करते हैं, इतना फोकस करते हैं, इतना डिसिप्लिन रखने की कोशिश करते हैं, और बीच में कोई पीपी घुस पड़ेगी इतना आपके माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे, आपको हर्ट करे, आपको तकलीफ़ दे, आप वहीं पर उसकी तकलीफ़ को ना ठीक ठाक जिसे कहना चाहिए ना मरहम कर दें। क्यों आया है? बहुत दिनों से आप खामोश रहे हैं, बहुत दिनों से आप ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत दिनों से आप इस तरह की बकवास सुनते आए हैं। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लिमिटिंग रिसोर्सेज में रख लिया, बहुत आपने संभाल लिया अपने आप को, लेकिन इस पूरे लटकने झटकने मामले में आप जितनी चीज़ों को नोटिस करके लेट गो करते आ रहे थे ना, अब उसका टाइम नहीं है। क्योंकि हर वक्त आप ये सोचते थे कि चलो छोड़ दो, चलो छोड़ दो, चलो छोड़ दो, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो ये। लेकिन अब आपको इस वक्त लग रहा है कि अब मैं अपनी खामोशी को रोक के, जो मुझे अंदाज़ा हो गया है, जो मुझे पता चल गया है, एंड दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ हर्मिट, यानी ओ माई गॉड, कैन यू बिलीव इट एंड सी, ये बैक स्टेबिंग आपको बिग लेसन दे गई है। किसी ने रिसेंटली, ओके, सन का कार्ड भी बीच में था भाई, आपका आज दिन है, सिंपल इज़ दैट। आज आपका दिन है, आज आप जो भी बात कहेंगे, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है आज आपसे मुकाबला करने की, बिकॉज़ आप जो आपको ठुड्डा मारा गया है, जो आपकी बैक स्टैबिंग की गई है, अब ये ग़ीबत करके, आपकी रेपुटेशन पे क्वेश्चन करके, आपके बात करने के अंदाज़ को,
आपके मैटर्स को डील करने के मामले में, जो भी आपके ऊपर आखिरी तलवार जिसने घोंपी है, इट्स एंड ऑफ इट आपको मुँहज़ोर जानवर को कंट्रोल करना आता है। किसी को ऐसा रख के आप जबड़े से पकड़ें कि उसका दिमाग सीधा हो जाए, एंड यू कैन डू इट विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। आज आपके अंदर पूरी डिटर्मिनेशन है। आज आप फुल अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ, बहादुरी के साथ, करेजियस होकर जिस भी मैटर को टेक करेंगे, जिस भी मैटर को डील करेंगे, दैट विल स्पीक अलाउड। देन विद दिस सन कार्ड, ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। आप अपनी खुशी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है आज आप किसी ऐसे इंसान से डील करेंगे जो अच्छे खासे रंग में भंग डालने वाला पर्सन है, और मेरे ख्याल से अब उसको शट अप कॉल देने की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ गई है। कभी कभी मामले में खामोश रहना मुनासिब नहीं होता। ये जो दो कार्ड्स हैं, आपने शायद बहुत अरसे तक कोई खामोशी इख्तियार कर ली हो, डिस्टेंस कर लिया हो, बहुत दफ़ा कंट्रोल कर लिया हो, बहुत दफ़ा आपने इनको, इनके मुँह ज़ोर बातों को और ऐसी चीज़ों को आपने सुन लिया हो, लेकिन अब आपको मौका मिला है। सो टुडे इट्स योर डे, आई मस्ट से, गो फॉर इट। आई टोल्ड यू, गो फॉर इट, देन गो फॉर इट। आज आप जिस भी पॉइंट पर जो बात करेंगे ना, वो बात बिल्कुल एक्यूरेट होगी, वो बात बिल्कुल ठीक होगी, वो बात बिल्कुल राइट होगी, ठीक है। ये तो ओवरऑल एनर्जी चैरियट को क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आप बिला वजह में अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, कोने में कर रहे हैं। आप अकेले तन्हाई में तमाम चीज़ें देख रहे हैं। आप बहुत सारे मैटर्स को आपको फील हो रहा था कि आप अपनी एब्सेंस खुद ही महसूस कर सकते हैं। और लेकिन आपको यानी अगर कोई किसी को आपके लिए लेंस दिखा रहा है ना कि इस इंसान को इस लेंस से देखो क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ लेंस है, तो तुम्हें ये इंसान अच्छा नहीं बुरा ही नज़र आएगा। और वो इंस्ट्रक्शंस आप तक किसी तरीके से पहुंची जिसमें आपको यकीन नहीं था कि ये इंसान ऐसी हरकत करेगा। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको सेपरेशन फ़ील हो रही है, आपको उदासी फ़ील हो रही है, आपका दिल लिटरली टूटा हुआ है, और आप बहुत ज़्यादा नाखुशी वाली कैफियत में हैं। ये वाला जो फेज़ है, बस आप समझ लीजिए कि एक टाइम था इसका, इस तमाम कैफियत को होने का एक टाइम था, और अब ऑटोमेटिकली नेचुरली डिवाइन टाइम के तौर पर आपके हाथ में कंट्रोल आ गया है कि अब आप इस पे जस्टिस कर दें, आप हिट कर दें कारमा। ये मुकाफ़ात अमल वाली चीज़ हुई है, वो आपकी नहीं, ऊपर वाले की तरफ से हुई है। लेकिन अब आप इसके कॉन्सिक्वेंस को एक सेकंड भी डिले किए बगैर आप ऐसा लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें बाय ऑन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कि हर मामले को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप ईमानदार हैं, आपकी नेक नियति है, आप जिस गद्दी पुश्ती, आप जिस जगह पर हैं वहाँ से इंसाफ ही होना चाहिए। आप घर में हो या आप काम की जगह पर हों, आपको इंसाफ करना है, जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल कि को आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी के साथ ना हो। देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इंसान को बावर करा दीजिएगा। जिसका आज आप नकाब उतार कर फेंकेंगे ना, उसे बावर करा दीजिएगा कि आइंदा इस तरह की हरकत करते हुए 10 दफ़ा एहतियात करनी है। आइंदा अपनी कम्युनिकेशन, अपनी ज़बान को लगाम देकर बात करनी है। ये आज बिल्कुल क्लियर आ रहा है, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स एंड देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब आप उस जोन में नहीं रहना चाहते जिस जोन में आपको मुस्तकिल तंज किए जाएं, आपके ऊपर, आपके प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चन किया जाए, आपके कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट पर क्वेश्चन किया जाए, आपकी रियलिस्टिक अप्रोच पे कोई क्वेश्चन करे। दिस पर्सन जिसके साथ आप ये करने वाले हैं ना, बेसिकली ये एक जेलसी का वो है मुजस्समा, और जब वो जेलसी का मुजस्समा है तो डेफिनेटली वो तो फिर आपको पता है कि फिर उसका माइंडसेट क्या होगा। सही है, तो ये हो गया जनाब। नाउ लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आज जितने दिन आपने कुछ बर्दाश्त किया है, तो आज आपका दिन है बैंड बजा देने का।
गॉड, परसेप्टिव, लेंस की बात देखिए मैंने करी, और एडवेंचरस। दो कार्ड आए हैं, नंबर 23 और नंबर 16। यू हैव अ जेस्ट फॉर लाइफ, जज्बा होता है ना, एंड यू आर ईगर टू एक्सपीरियंस एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल. You love change and excitement and need both to feel truly alive. For you, life is an adventure to be lived to the fullest. मैंने कहा कि किसी ने आपकी खुशी में भंग डाला है ना, रंग में भंग डालने वाली बात। जब आपका नेचर ही ऐसा है और ये चीज़ आपको ज़िंदा रखती है, तो किसी और की इंस्ट्रक्शंस पर आपने इस एबिलिटी को या इस नेचर को किल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पर्सन तो चाह ही यही रहा है कि आप अमेजिंग होना छोड़ दें, आप एक्साइटेड होना छोड़ दें, आप ज़िंदा ही रहना छोड़ दें। तो वाई वुड यू सामने वाले के मुंह पर मारे उसकी वो सारी बातें, प्रूव देम रॉन्ग एंड बी एडवेंचरस. देन नंबर 16, you are an you have an inquisitive mind that allows you to uncover important truths. आ गई बात, आपका जो आप जितनी बारीकियों में जितना इंक्वायरी करेंगे ना, वो आपको बहुत ही गहराई में बहुत अहम हकीकतें बता देगा. You have a special ability to read into other people's feeling. अगर मैं एक बात में एक जुमले में बात कहूँ, आप अनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए शायद जस्टिस का कार्ड आया है. लाख गलतियाँ किसी की सही, लेकिन आप फिर भी मजलूम के साथ होते हैं. A wisdom seeker and your angels ask to share your knowledge for the benefit of others. आपको किसी के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक हद तक अगर वो सही है तो उसके सही का साथ दें, लेकिन ज़रा सा वो अगर बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहा है आपकी इस आदत का, आपकी इस नेचर का, उसको रज के ना आप याद दिला दीजिए कि इतनी औकात तुम्हारी नहीं है. सही है जनाब. तो ये हो गया आज का मैसेज ऑफ द डे. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, कुछ भी आपको लगे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज आई कैन सी कि आज आप एक बैटल को पार करेंगे, और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ग्राउंड पर स्टैंड करें, आप अपने लिए स्टैंड करें, बिकॉज कोई किसी के लिए नहीं लड़ता. बात आपके आ गई है, बात आपके प्रिंसिपल्स पर आ गई है, बात आपके कैरेक्टर पर आ गई है, तो गो फॉर इट. एंड किसी एक के साथ जब आप डील करके एग्जाम्पल सेट कर देंगे ना, आगे आने वाले 10 लोग 10 दफ़ा सोचेंगे कि आपसे बात की जाए या नहीं बात की जाए. कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, और आपका तो मामला 10 ऑफ सॉर्ड्स में आ ही ऐसा रहा है कि किसी अपने ने ही आपको डज मारी है. तो काफ़ी दिनों से जो चीज़ आप बर्दाश्त कर रहे थे, नाउ इट्स अ हाई टाइम घर भेज दें उसको. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.